दोस्तों नमस्कार। क्या वाकई में जयराम सरकार का इस वक्त जश्न मनाने का समय है? उपचुनाव में हार के बाद क्या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आए और आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो चमक वो जोश नहीं था। और यही वजह है कि वो हमेशा की तरह स्थानीय बोली में बात करके स्थानीय खाने का जिक्र करके वहाँ से चले गए। और ये छोटा सा भाषण, इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं था। इस भाषण में क्या निकल कर आया, उन्होंने वही जिक्र किया, धाम का जिक्र किया, वहाँ पर मंडी के और चीज़ों का जिक्र किया जो पहले से वो करते आए हैं, 2014-19 के चुनाव से लेकर करते आए हैं। और वही उनका जब पहाड़ी राज्यों में वो जाते हैं, अब बीते दिनों देहरादून पहुंचे थे, देहरादून में भी उन्होंने गढ़वाली भाषा में शुरुआत की, गढ़वाली बोली में शुरुआत की और वहाँ से भी उन्होंने जो है एक संदेश लोगों को दिया। लेकिन हिमाचल का जब हम जिक्र करते हैं तो क्या वाकई में इस वक्त जश्न मनाने का समय है? बिना कर्ज के सरकार चलाना मुश्किल हो जा रहा है। हम पहले भी कहते आए हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, इन तमाम नेताओं ने हिमाचल को मटियामेल इस तरीके से कर दिया है कि अब बिना कर्ज के सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है। क्या वाकई में जब बीते दिनों उपचुनाव हुए और उपचुनाव में जब 16 लाख के करीब मतदाताओं ने भाग लिया तो उन मतदाताओं ने ये जता दिया कि हम जयराम सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं? 16 लाख के करीब मतदाता 68 लाख की आबादी में, 2011 की जनगणना का अगर हम जिक्र करें, 68 लाख की आबादी में आप में से 16 लाख लोग ये कह देते हैं कि हमें सरकार का काम खुश नहीं है और एक तरफा कह देते हैं। तो आप यकीन मानिएगा कि क्या वाकई में ये जश्न मनाने का समय है? उपचुनाव से पहले नगर निगम के चुनाव हुए, वहां पर भी बीजेपी को सत्ता में रहते हुए दो दो से बराबरी का सामना करना पड़ा। और इस वक्त जब उपचुनाव हुए तो उपचुनावों का क्या असर रहा, वो असर आप प्रधानमंत्री की रैली को देखकर जता सकते हैं। क्योंकि भीड़ को लेकर हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि जब वहां पर कल भीड़ थी तो जहां पर बसें खड़ी थी, जिस खड में बसें खड़ी की गई थी, वहां पर मानो कोई बस अड्डा हो। बस अड्डे पर भी इतनी बसें नहीं होती है जितनी वहां पर खड़ी की गई थी। और तमाम जगह से लोगों को बुलाया गया, 8-8 घंटे लोग सफर करते रहे और तमाम लोग वहां कुछ पहुंच भी नहीं पाए। तो क्या वह वाकई में सरकार के काम से खुश है? हमारे पास संसाधनों की कमी है। हिमाचल में हर तहसील में आज सोशल मीडिया के रूप में पत्रकार आप लोगों के सामने होते हैं। लेकिन अगर कायदे से तसल्ली बख्श थोड़ा सा भी मुद्दा वो लैपटॉप का उठा देते जो मेधावी छात्रों को अब तक नहीं मिला, थोड़ा सा भी मुद्दा वो बेरोजगारी भत्ते का उठा देते, तो क्या आपको नहीं लगता कि वाकई में उनकी इस समस्या का कुछ समाधान निकलता? अब से कुछ देर पहले जब हमने 1100 नंबर पर जानने की कोशिश की कि क्या बेरोजगारी भत्ता जो मिलता था वो योजना ही बंद हो गई है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ जो है समस्या लिखते हैं, हम बताते नहीं हैं। और जब समस्या कई लोगों ने लिखवाई भी तो उनका भी जवाब नहीं मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जब इस वक्त जब हिमाचल में कर्ज के सिवा कुछ भी नहीं है, तो फिर भी इतना भव्य कार्यक्रम किया जाता है। 4-0 से हारने के बाद भी एक भव्य कार्यक्रम होता है, तो इस पर कितना खर्च किया होगा, इसकी भी हमने जानकारी लेने की कोशिश की। लेकिन कुछ दिन का समय लगेगा। जब वो जानकारी सामने आएगी तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस खर्चे से बेरोजगारों का भत्ता भी मिल जाता, लैपटॉप भी मिल जाते, पुलिस का जो भोजन भत्ता है, जो अभी बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कितने रुपए हैं, और क्या वो भत्ता भी बढ़ जाता? तमाम चीजें हैं, करोड़ों रुपये जब खर्च किए गए हैं। और जब खर्च किए गए हैं तो प्रधानमंत्री की रैली को कल आपने जब देखा होगा, प्रधानमंत्री के भाषण को हमने सुना, तो उसमें कोई जिक्र नया नहीं था। लेकिन हिमाचल के मंत्री, हिमाचल के विधायक बीजेपी के, वो कहते नजर आए कि 2022 में हम रिकॉर्ड बनाएंगे और 2022 में फिर से सत्ता को हम रिपीट करेंगे। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि फिर से सत्ता रिपीट हो जाएगी? प्रदेश की आर्थिकी चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो गई हो, लेकिन ना तो इन भव्य कार्यक्रमों में कमी आई और ना ही नेताओं के ऐशो आराम में कमी आई। बीते दिनों ओमिक्रॉन के मामले की भी खबर सामने आई। पड़ोसी राज्य ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। तो क्या अब इस रैली के बाद हिमाचल में भी नाइट कर्फ्यू जैसे हालात बन जाएंगे? और अगर बनेंगे तो क्या वाकई में ये चीजें हैं कि आप दिन में भीड़ इकट्ठा कीजिए और रात को लोगों को नाइट कर्फ्यू का लॉलीपॉप थमा दिया जाए ताकि आपकी जिम्मेदारियां
बखूबी तरीके से एक तरफ हट जाए। खैर, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था, अगर आप लोगों ने भी गौर किया हो कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो होनी चाहिए थी, और क्या ये उपचुनाव का ही नतीजा रहा। अगर आप लोगों ने ये कार्यक्रम गौर से देखा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या सिर्फ हर बार भारत माता की जय कह देना और धाम का जिक्र कर देना, इसके अलावा आप सिर्फ पुरानी बातें, वो गैस सिलेंडर के दौर को याद करते रहेंगे, तो क्या वाकई में इससे वोट मिल जाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।